हेलो, दिस इज दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटनिंग टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ऐसी कौन सी बात है जो वो आपसे कहना चाहते हैं पर वो कह नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये रीडिंग जो है आपसे 100% रेजोनेट कर सकती है, पार्शली रेजोनेट कर सकती है या रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं करती तो आप जाने दीजिए, और अगर ये रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेशन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और चलिए फिर रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि वो कहना तो चाहते हैं पर वो कह नहीं पा रहे हैं। अब इस वो में आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन हो सकती हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो ये रीडिंग आप सभी के लिए है। तो इन्जॉय करिए इसे। मैंने कार्ड्स पहले ही निकाल के रख लिए हैं क्योंकि कार्ड्स निकालने में काफ़ी लेट हो जाती है, जिसकी वजह से रीडिंग बहुत लेंदी हो जाती है, तो वीडियो अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है मुझे। तो इसलिए मैंने आज कार्ड पहले से ही निकाल के रख लिए हैं। और चलिए फिर देखते हैं आपकी रीडिंग। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और ये मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को रेजोनेट करेगी ही करेगी। ठीक है, सबसे पहले आपके पार्टनर जो हैं या आपके जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं। वो ये जानते हैं कि आप अपने पंखों को फैला करके उड़ने में पूरी तरह से सक्षम है, और आपने बहुत कोशिश की है अपने आप को बंधनों से आज़ाद करने की। आप हो सकता है कि आप कोई मिडिल क्लास फैमिली में, एक नॉर्मल फैमिली में रहते हों, या आप कोई हाउस वाइफ हों जहाँ की आपके पास बहुत सारे लाइबिलिटीज़ हों। तो उन लाइबिलिटीज़ को आपने तोड़ने की कोशिश की है। आपने लगातार ऊपर देखने की कोशिश की है कि किस तरीके से मैं इम्प्रूव हो सकती हूँ या मैं इम्प्रूव हो सकता हूँ। और ये चीज़ें आपके पार्टनर को या जिनके विषय में भी आप जानना चाहते हैं, वो इन चीज़ों को जानते हैं। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के कायल हैं। वो जानते हैं कि आप एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं, है ना। और बहुत सारी लाइबिलिटीज़ लेकर के आप एक साथ चलते हैं। आप बर्डन, मतलब बहुत सारे बर्डन में रहते हुए भी आप अपने चेहरे पर एक तरह की मुस्कुराहट रखते हैं। अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में आप पूरी तरीके से सक्षम है। आपको पता है कि आपका गोल कहाँ है, आपको किस तरफ जाना है। जबकि इतना ढेर सारा बर्डन आपने अपने कंधों पे उठा रखा है, तो इन सब चीज़ों को देख करके ना उन्हें आपके प्रति बड़ी श्रद्धा होती है, और वो ये सोचते हैं कि आखिर कोई इंसान इस तरह कैसे हो सकता है। आपको वो बहुत ज़्यादा लाइट में देखते हैं। वो जानते हैं कि खुशियाँ आपके पास हैं और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, क्योंकि आपको ना वो एक रैम्बो की स्थिति में देखते हैं। उनको ये पता है कि नहीं, आप जिस तरीके से लगातार कोशिश करते जा रहे हैं और आपने बड़ी मेहनत की अपनी लाइफ को बदलने की, आपने बहुत कोशिश की है अपने आप को ग्रो करने की। जैसे एक फूल होता है ना, वो जब ग्रो करता है तो उसकी खूबसूरती, उसकी खुशबू हर जगह फैल जाती है। तो ठीक इसी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा लाइट में देखते हैं, लेकिन वो खुद खुद बहुत दुखी हैं इस बात को लेकर के कि वो मतलब आपको जिस स्थिति में देखते हैं उस स्थिति में वो खुद को नहीं देख पाते। वो कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे जब कंपैरिजन करते हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं, मैं शायद इस इंसान को छू पाऊंगा या नहीं छू पाऊंगा, या मैं इसको पा पाऊंगा या नहीं पा पाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे से बहुत ज़्यादा आगे है और बहुत ज़्यादा लाइट में है। उन्हें आपकी लाइफ एक सिक्योर लाइफ लगती है, और वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो। ठीक है, इसके अलावा उनको ये पूरी तरीके से पता है कि एक न एक दिन आपको अबंडेंस मिलेगी ही मिलेगी, किसी भी कीमत पर।
और उस अबंडेंस को वो आता हुआ देख पा रहे हैं। इसके अलावा वो खुद भी ये चाहते हैं कि वो आपको दुनिया की हर एक चीज़ दे, और इस चीज़ को देने के लिए ही वो अपने आप को थोड़ा सा मतलब दुखी कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब वो चाहते हैं कि आप एक प्रिंसेस की तरह हो, आपको दुनिया की हर एक चीज़ मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो दूसरों को मिलती हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए और आप इसके हकदार हो। और इन सारी चीज़ों को देने के लिए वो आपको बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। कभी कभी ना वो बहुत एलोन फील करते हैं, और आप उनकी लाइट हो। जब आप उनसे बात नहीं करते होंगे तो कभी कभी उनको ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ में शायद कुछ भी नहीं बचा है। वो आपके इर्द गिर्द ही अपनी लाइफ को महसूस करते हैं। आपको ये मतलब बहुत ज़्यादा जब कभी वो परेशानी की स्थिति में रहते होंगे तो हो सकता है कि आप उनको कुछ सलाह देते होंगे। वो सलाह उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उनको ये लगता है कि मेरा कोई अपना है जो मुझे सलाह दे रहा है। तो आप तक पहुंचना, आपको वो बहुत ज़्यादा लाइट में देखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ वो आगे बढ़ें, आपकी तरफ वो आए। आप उनके लिए अंधेरे में एक किरण की समान हो। अपनी पूरी नेगेटिविटी को छोड़ करके, अपने सैडनेस को छोड़ करके वो जब भी आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें खुशियाँ दोनों बाहें फैला करके मिलती हैं। और ये सब चीज़ें उनको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। ये सब बातें वो आपसे कहते भी होंगे या नहीं भी कहते होंगे, पर ये बातें उनके माइंड में हमेशा चलती रहती हैं। वो जानते हैं कि वो आप जो हो बहुत अच्छे क्रिएटर हो, और आप जो भी चाहोगे वो पा लोगे। कभी कभी आपसे बातें करते हुए, आपको सोचते हुए वो खुद को भूल जाते हैं पूरी तरीके से। वो आप में अपने आप को महसूस करने लगते हैं, बिल्कुल अपने आप को दुनिया से कट ऑफ कर लेते हैं और आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। आप बहुत ही, आई थिंक आप बहुत ही फ्रेंडली होंगे, बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान होंगे ना जो बहुत जल्दी दूसरों को इम्प्रेस कर लेते होंगे, और आपकी उनकी जो बातचीत होती होगी वो बड़ी ही फ्रेंडली होती होगी। वो आपसे जो भी कंडीशनिंग, जो भी आपसे एक महसूस करते हैं, आपसे जो उनकी बॉन्डिंग है ना, वो इतनी नेचुरल और इतनी अच्छी है कि वो ऐसा फील करते हैं कि मतलब ये इंसान अगर मेरे जीवन में नहीं है तो शायद कुछ भी नहीं है। और चलिए थोड़ा सा दूसरे टैरो से भी देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, पर वो कह नहीं पा रहे। वो आपको दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप प्रिंसेस की तरह हो, और आपको एक प्रिंसेस की तरह ही वो रखना चाहते हैं। और दिन रात वो डे ड्रीमिंग करते हैं, कहीं बैठ के एकांत में, हो सकता है ना वो घर वालों से कट के कहीं एक एकांत स्थान पर बैठ जाते हों और वो आपके बारे में सोचने लगते हों कि कैसे मैं इस इंसान को कुछ दे पाऊँगा। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि देखो जो मैं कह रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं। और उनकी थिंकिंग का एक ही चीज़ होती है उनकी थिंकिंग में कि ऐसी कौन सी चीज़ है, मैं ऐसा क्या करूं कि आप खुश हो पाओ या आपको जीवन की हर खुशी मिल पाए। तो ये सारी चीज़ें वो सोचते रहते हैं। वो आपसे बातें करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, हो सकता है कि आपका फेस उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता हो, आपकी बातें उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती हों, आपकी खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता हो। और ये सारी बातें वो अपने मन में रखते हैं, या हो सकता है कि शायद उन्होंने आपको कभी बताया भी हो, आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, पर इनमें से कुछ चीज़ें तो उन्होंने ज़रूर ही बताई होंगी। वो आपको एक बहुत ही स्ट्रेंथ के रूप में देखते हैं, वो आपको अपनी शक्ति मानते हैं। वो ये जानते हैं कि आप
जो भी बोलते हो ना, उन बातों को वो बहुत ही सीरियस लेते हैं और बहुत अमल करते हैं उन बातों को। चलिए थोड़ा सा इस कार्ड से देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो वो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। वो जानते हैं कि आप एक मजिशियन हो, आप जो चाहोगे लाइफ में वो सारी चीज़ें आप पा सकते हो। मतलब वो दिन रात आपको मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, और कोशिश करते हैं कि आप उनके इर्द गिर्द रहो, उनके ख्यालों में, उनके बातों में आप हमेशा बनी रहती हो या बने रहते हो। वो द इम्प्रेस की स्थिति में आपको देखते हैं। दिन रात उनकी सोच आपके इर्द गिर्द देखती चलती रहती। देख रहे हैं आप दोनों कार्ड्स को, देखिए दिन रात वो जब भी अपनी आंखें बंद करते होंगे या मेडिटेशन करते होंगे या किसी खाली स्थान पे बैठते होंगे, तो वो दिन रात बस आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। और वो ये जानते हैं कि जो भी चीज़ें, मतलब लगातार वो मैनिफेस्ट करते चले जा रहे हैं, आपके बारे में लगातार मैनिफेस्ट करते हैं। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, और हो सकता है कि आप उनसे बात ना कर रहे हों, या आपकी उनसे बातें ना हो पा रही हों, या वो आपके पास आना चाहते हैं। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा इस समय तकलीफ़ की स्थिति में, और वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आप खुद ब खुद समझ लो कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, है ना। चलिए कुछ हैंडमेड कार्ड्स देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपसे वो कहना चाहते हैं। ये देखो, यू कैन रीड माई लिप्स एंड माई माइंड। वो कहना चाहते हैं कि आप बिना कुछ बोले भी आप उनके लिप्स को पढ़ सकते हो, आप उनके माइंड को पढ़ सकते हो। तो हो सकता है आप कुछ ऐसी बातें कहते हों, जैसे कि आप कुछ ऐसी बातें करते होंगे जो कि वो अभी कहना चाहते हो, उससे पहले आपने उस बातों को कह दिया, है ना। तो लाइफ इज़ टू शॉर्ट। वो आपसे कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। तो मेरी बातों को, मेरे माइंड को, जो भी चीज़ें मैं अपने मुंह से कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ, आप उनको खुद ब खुद पढ़ लो और खुद ब खुद समझ जाओ। शायद मुझे लगता है ना कि वो इन बातों को खुद बोलना नहीं चाहते, वो आपसे कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, बल्कि ये सोचते हैं कि आप इन बातों को खुद ब खुद समझ जाइए। बिफोर यू कम इनटू माई लाइफ आई नेवर नो व्हाट ट्रू लव फेल्ट लाइक। ठीक है, तो आपसे पहले उन्होंने, मतलब प्यार क्या होता है, ये सब चीज़ें उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया था, और वो जानते भी नहीं थे। आपने उनको बताया होगा शायद, आपकी लाइफ में आने के बाद शायद उनको इस बात का एहसास हुआ कि आखिर ट्रू लव होता क्या है। इससे पहले वो इतना ज़्यादा लव शव के विषय में शायद ना सोचते रहे हों। आप उनके हार्ट को टच करते हो, आपकी जो भी बातें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग होती हैं। और यू आर माई लाइफ, वो आपको अपनी लाइफ समझते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी मानते हैं आपको। इसके अलावा भी देखते हैं वो और आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई लव माई लाइफ बिकॉज इट्स यू। वाओ, वेरी नाइस। बड़े अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइज आपके लिए। आई लव माई लाइफ बिकॉज इट्स यू, मतलब वो अपनी लाइफ को ही ये सोचते हैं कि आपकी है। अब इससे अच्छा और क्या कहेगा कोई। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओपन द हार्ट। वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं बोलते होंगे अपने माइंड से। तो
वो चाहते हैं कि उन बातों को आप कहिए। हो सकता है आप उन बातों को सोचते तो हो लेकिन बोलते ना हो। वो आपके सामने अपने हार्ट को ओपन करना चाहते हैं, या आपको वो चाहते हैं कि आप अपने हार्ट को ओपन करें, उनके सामने खोल के रखते हैं, है ना। यू मेक मी ए बेटर पर्सन, थैंक यू फॉर बीइंग माइन। आप उनको एक बेटर पर्सन बनाते हो और बहुत थैंकफुल हैं आपके लिए कि आप उनकी लाइफ में आए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई थिंक आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपको लगा होगा कि ये सारी चीज़ें वो आपसे कहना चाहते हैं पर वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, हमें सपोर्ट करिए। ओके, बाय।